फराज, फिल्म स्टार डोली, डोली फिल्म स्टार फराज, मैं भी होश होने लगी हूँ। मम्मी जी, कितना अच्छा हुआ तुम आ गए। आपको ईमेल नहीं मिली? कौन सी ईमेल? ईमेल को मारे गोली। खैर अब यहाँ पे किसी को ना बताइएगा कि मैंने आपको बुलाया, वरना मैं बहुत बुरा फंसूंगी। अम्मी ने धमकी शमकी तो नहीं दी? नहीं, वैसे बहुत फिट लग रहे हैं आप। मम्मी जी, कौन है तुम? ये आपकी बेटी है सिला। सिला, आवाज आ रही है? अच्छा, ये आदिल की ताई हैं, फहमीदा। नहीं सहमा। ओह, आदाब अर्ज़ है फहमीदा बेगम। सहमा चौरी मेरा नाम है, अदाब है। मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, बड़े अच्छे एक्टर हैं आप तो सामने से बगैर मेकअप के और भी खूबसूरत लगते हैं। हाथ लगा लो। तुम यूं ही खड़ी रहो, मैं वक्त को यहीं रोक लेता हूँ। तुम्हें आज भी खुद पर बहुत एतमाद है ना फराज? तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। ये बात तुमने इतने सालों में तो नहीं कही। कहता रहा हूं, हमेशा कहता रहा हूं, शायद तुम सुनना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे खफा हूं फराज, बहुत खफा। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा। सोनिया चली गई? वो कभी आई ही नहीं थी। तुम अब भी झुठलाओगे? मेरे सच को तुम्हारी जिद ने हमेशा झूठ बना दिया है। 7 साल उस औरत की वजह से तुमने मेरी और अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, ये झूठ है? 7 साल मैं तुम्हारी जिद की वजह से दूर रहा, ये सच है। तुम 2 महीने सोनिया के साथ स्विट्जरलैंड में नहीं रहते? मैं 2 महीने स्विट्जरलैंड में अपनी फिल्म की शूटिंग की वजह से था। तुम सच बोलोगे नहीं और मैं हार मानूंगी नहीं। अना, पानी मिलेगा? इरफान शादी पे नहीं आया? समझिए कि मैं भी नहीं आई। न हया न शर्म, बंदा अपनी उम्र ही देख लेता है। बिल्कुल ठीक है, और मेरे से भी उम्र में 10-12 साल बड़ा ही होगा, पर लगता नहीं। हाय हाय, मैं उनकी बात थोड़ी कर रही हूँ। उनकी हैं? तेरे मामे का पुत्र ला देना, वो उनकी। इतने बड़े वो एक्टर हैं, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है। और इज्जत इस तरह की जाती नाच नाच के? तो आप नहीं थे नाच रहे? मैं भी तो इज्जत ही कर रहा था। आ लेने दे विक्की को, आज मैं फैसला करती हूँ कोई। और उसको भी बांध के रखना, इधर का माहौल खराब है, हर एक बंदे को डेमू लड़े हैं इधर। क्या मतलब है आपका? उधर डॉली भी बड़ी इज्जत कर रही थी उसकी नबील की। हाय हाय, डोली नी डोली जी, मम्मी जी ये देख तेरे अब्बा क्या बात कर रहे हैं तेरे बारे में। क्या कह रहे हैं? और बेटा जी मैं कह रहा था इस तरह नचना चाहिए था तेरी माँ को उस एक्टर के साथ। क्यों नहीं करना चाहिए था अब्बा जी? करना चाहिए था। मम्मी जी कल बिल्कुल रेखा लग रही थी। मम्मी जी कल वो जो मैंने जितनी तस्वीरें खींची थी ना, वो सब की सब मैंने फेसबुक पे डाल दी है। मम्मी जी कल ना मैं माइयों पे उनके साथ नाचूंगी, आप मेरी तस्वीरें खींचना। नहीं नहीं डोली, तू नहीं उनके साथ अच्छी लगेगी।
बल्कि तू इस तरह करना कि वो जो मैंने पीला जोड़ा तेरे लिए डिजाइन किया था ना माइयों का, वो मेरे लिए इस्त्री कर देना, मैं पहन लूंगी। जी लुक मई डॉली वाले कपड़े तुम्हें पहनाएंगे। क्यों? हाय, इतनी सारी मिठाई। ओ माय गॉड, ये सारी मैं खा के आई गेन वेट और फिर मैं लगूंगी एंटी सैमा की बहू। खाली है स्टूपिड। ये सब मुझे डिजाइन अप्रूव करवाने थे, बताओ ये ठीक है या शुड आई गेट मोर? आई डोंट नो, अम्मा का डिपार्टमेंट है ये। अम्मा वो देखो वेरी इंटरेस्टिंग। वो ना, हाँ बहुत सारे आंटी, तुम दोनों जरा बाहर चलो, मैं दिखाती हूँ उसे क्या है वहाँ। चलो। दोनों चली जाओ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब्बा को किसने बुलाया? आई स्वेयर अम्मा, मैं एग्जैक्टली यही सोच रही थी। कौन बुला सकता है अब्बा को? इतना बनने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बनूंगी? मैंने आपसे पूछा, आपने इजाजत नहीं दी, तो मैं क्यों बुलाऊंगी उनको? आई थिंक नानी ने बुलाया होगा। देखा नहीं था कितनी खुशी से मिल रही थी उनके गले। मैं तो इतने शौक में थी कि मैं अपनी सीट से नहीं उठ सकी। उनसे जाके मैं करती हूँ हिसाब किताब, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने बुलाया, तुम्हारी खैर नहीं। अम्मा, अब अगर वो आ ही गए हैं तो कोई बात नहीं ना, कुछ ही दिनों की तो बात है। 8 साल में कितने दिन होते हैं सिला? 365। ओके, बहुत सारे। लेकिन इतने सारे तकलीफ दे दिनों के बदले में आप मुझे 1 हफ्ते की खुशियां नहीं दे सकती। और तुम उन खुशियों को भूल गई जो मैंने तुम्हें दी, अकेले। वो कम थी क्या? अम्मा, वो अधूरी थी ना। अम्मी, भाई ऐसा मसालेदार चटपटा सलाद बनेगा कि बस देखना। किस बात को सलाद कह रही हैं आप? भाई बस इंग्रेडिएंट्स जरा पूरे हो जाएं, फिर देखना। मैं सब समझ रही हूँ किस बात को आप चटपटा कह रही हैं। आप मेरी बात गौर से सुने। जिस तरह आपने खामोशी से उसे बुलाया ना, उसी तरह खामोशी से उसे वापस भेज दें, वरना क्या? मैं उसे खुद वापस भेज दूंगी। जरूर, लेकिन ये याद रखना कि ये घर मेरा है और यहाँ कौन आता है और कौन जाता है इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा इख्तियार है। अच्छा, तो फिर ठीक है, वो नहीं जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी यहाँ। ये भी तुम्हारी भूल है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। वैसे मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने उसे नहीं बुलाया, और अगर वो सिला की किस्मत की वजह से यहाँ आ गया है तो मैं उसे हरगिज नहीं निकालूंगी। रुखसती के वक्त बाप की दुआओं की जरूरत होती है। अच्छा बस रहने दें। अब्बा ने कितनी दुआएं दी थी मेरी रुखसती के वक्त, क्या फायदा हुआ? शायद उन्हीं की दुआओं का असर है कि आज फराज तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है और दस्तक दे रहा है। तुम्हारी अकल पर अगर पत्थर पड़े हों तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अम्मी, तुम जो जी चाहे करना चाहती हो करो, उससे लड़ो झगड़ो चीखो चिल्लाओ, मगर फराज यहाँ से नहीं जाएगा। और अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो याद रखना कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, और तुम यकीनन नहीं चाहोगी कि सिला की रुखसती से पहले कोई बदमज़गी हो। अच्छा जाओ, ये सारी चीजें मुझे जरा मार्केट से ला दो। बाबा बाबा बाबा, मेरी बात सुने ना। हाँ बोलो। इस तरफ देखे ना बाबा, अम्मा का नंबर 1 रूल, जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी तरफ देखना, मेरी तरफ। ये रूल्स रबे ने मुझे भी बताए थे, और आधा फसाद इन रूल्स की वजह से हुआ था। और पूरा फसाद आपके उन अफेयर की वजह से। देखो, जब मैं यहाँ आया था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि सबसे बड़ी सपोर्टर तुम मेरी होगी यहाँ पर, लेकिन तुम तो। मसला ये है कि मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ बुला के मैंने सबसे बड़ी गलती की। क्यों? क्योंकि अना आपा आपसे बात नहीं करी, अम्मा आपसे बिग टाइम नाराज है, और
मेरी वजह से आप बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए। एक बात बताओ, अगर तुम मुझे ना भी बुलाती तब भी मैं आता, इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारी अम्मी कितनी नाराज होती है और अन्ना कितना चीखती है, क्योंकि कुछ रिश्ते इज्जत और ईगो से ज्यादा प्यारे होते हैं। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? यही तो मेरे साथ ट्रेजेडी है कि जब भी कोई अच्छी बात करता हूं लोगों को यकीन ही नहीं आता। मुझे यकीन, क्या? यही कि आप हम सबको बहुत सारा प्यार करते हैं। रेहान, परवीन, अभी तक सफाई क्यों नहीं हुई है? यार ये तो वैसे अनापा की बदतमीजी है कि अब्बा उनको मना रहे हैं और वो नखरे कर रही हैं। अब्बा तुम सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं कि वो सब कुछ जानते हुए भी आ गए। तुम्हें अम्मी को बता देना चाहिए था कि तुमने अब्बा को बुलाया। वो मेरा सर पागल है। सच बोलते हुए या सच बोलने के बाद? डरने वाले बुजदिल होते हैं। मैं बुजदिल बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो तुम सबके सामने जाओ और ऐलान कर दो कि अब्बू को तुमने बुलाया है और तुम इस बात पे खुश हो। बहुत मुश्किल है आज़र, बहुत मुश्किल है, मगर ये तुम्हारे अब्बू को अच्छा लगेगा और अम्मा को बहुत बुरा लगेगा और उनका दिल भी दुखेगा। अम्मी को भी अंदर से कहीं कहीं ये बात अच्छी लगेगी। तुम्हें कैसे पता? जब मेरे अम्मी अब्बू की लड़ाई होती थी ना, तब ऐसा ही होता था। मैं जब अम्मी की साइड लेता था तो अब्बू को ऊपर ऊपर से बहुत बुरा लगता था, मगर अंदर से वो बहुत खुश होते थे। और बाद में अम्मी मुझे कहती थी कि तुम्हारे अब्बू दिल के बहुत अच्छे हैं आज़र। स्वीट। सिला, तुम मुझे माइयों भी नहीं बुलाओगी? आज़र, माइयों पे लड़के नहीं आते। मत बुलाओ, मैं तो आऊंगा। आ जाना, जरूर आना। इनफैक्ट फिर अम्मा और नानी जो तुम्हारा हशर करेंगी ना, इतना बुरा हशर होगा कि बिस्तर से नहीं उठ सकोगे शादी तक। फिर तो जरूर आऊंगा। सिला, नई क्रिकेट सीरीज स्टार्ट हो रही है। तुम जावेद मियादाद से शादी क्यों नहीं कर रहे थे? वो भी खुश रहेगा और तुम भी खुश। आई स्वेयर, बहुत अच्छा आइडिया, तुमने पहले क्यों नहीं दिया? वेरी फनी। तुम शादी वाली डेट पे प्लीज चेक कर लेना कि कोई मैच ना हो रहा। अगर होगा भी सिला तो हम एक दो दिन शादी आगे कर लेंगे ना। हाँ, वेरी फनी। ओह शिट, अम्मा की कॉल आ रही है। प्लीज चलो चलो जल्दी चलो। पहले हम ये प्लेट खत्म करेंगे, उसके बाद एक प्लेट और ऑर्डर करेंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे और उसके बाद फिर हम घर वालों के लिए पैक करवाएंगे। फिर मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तो इससे पहले चले। ये प्लेट वापस कर दें पहले। हाँ चलो चलो जल्दी करो प्लीज। अच्छा तो ये मुझे बताइए क्या करना है? सब्र। लगता नहीं है कि सब्र से मसला हल होगा। ना रबिया बात कर रही है, ना अना बात कर रही है। थोड़ी सी बात करने से, थोड़ी सी कोशिश करने से हर मसला हल हो जाया करता है। जिद के आगे कुछ नहीं चलता। अरे नहीं, आदमी अगर सच्चा हो ना तो लफ्ज शहद बन जाया करते हैं। मेरा थोड़ा सा झूठ आज भी मेरे लफ्जों को शहद नहीं बनने देता। तुमने फिर कोई बेईमानी की है? मैंने 7 सालों में कोई बेईमानी नहीं की। तो फिर इस सच के साथ रबिया से बात करने की कोशिश करो। उसे देखकर कुछ बोला नहीं जाता मुझसे। तो फिर कुछ ना कहो, खामोशी की भी अपनी जुबान होती है। अब उसकी तो कोई जबान नहीं है। अरे तुम दोनों भी बस एक ही जगह पर खड़े हो। ना वो तुमसे अलग हो सकी है, ना तुम उसे भुला सके हो। इसका मतलब समझते हो क्या है? हम में फैसला करने की हिम्मत नहीं है शायद। या फिर दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे मियाँ, इसी वजह से तो तुम आज यहाँ मौजूद हो। मैं तो सिला की शादी की वजह से आया हूँ। तौबा भाई, कुछ लोग भी कितने बेवकूफ होते हैं कि एक सच बोलने के लिए भी बहाने ढूंढते हैं। आज भी उसे
मुझसे उतनी ही मोहब्बत है। अरे अगर ना होती तो इतने शदीद गुस्से का इजहार क्यों करती वो? गुस्सा तो नफरत का इजहार होता है। गुस्सा रिश्तों का सबूत भी होता है। देखो ना, हम गुस्सा किससे करते हैं? जिनसे हम कुछ तवक्को करते हैं, और हम तवक्को उनसे करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, हम चाहते हैं। मैं तो समझ रहा था कि 7-8 सालों में बहुत कुछ बदल गया होगा। तुम्हें वो बदली हुई नजर आ रही है? हैं? आज भी उतने ही गुस्से में है जो 7-8 साल पहले थी। ये बताएं कि आपसे बात करना इतना आसान क्यों है? इसलिए कि मैं माफ करने में और आगे बढ़ने में यकीन रखती हूँ, और मैं ये भी तवक्को रखती हूँ कि मैं जिन लोगों को माफ कर दूँ वो अपनी गलती और ना दोहराएं। ना मैंने पिछले 7 सालों में दोहराया और ना अब दोहराऊंगा। तो बस फिर ठीक है, इस सच के साथ जाओ, रबिया से बात करो, अना से बात करो। अरे मियां, सब मसला हल हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान, रेहान, जी आना बीबी। सुल्तान ने गाड़ी साफ कर दी? जी भी मैं सुल्तान से पूछ के भी मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ, उससे कुछ जल्दी से गाड़ी निकाले, मुझे काम से जाना है। ओके, आई हैव द ग्रोसरी लिस्ट, सनग्लासेस भी हैं इसमें, एंड टेलर की लिस्ट भी है, सन ब्लॉक, यस। ये किस रास्ते से जा रहे हो सुल्तान? सीधे रास्ते पे लेके जा रहा हूँ। तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा बाप ड्राइवर बन के गाड़ी चला रहा है और तुम पिछली सीट पे बेगम साहिबा बनी बैठी हो? मुझे बताओ कि जाना कहाँ है, वरना अपने रिश्तेदारों के घर पे लेके जाऊंगा। मुझे आपके किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाना। मैं तो जाऊंगा ना, क्योंकि गाड़ी में कार्ड्स पड़े हुए हैं, सबको देने हैं। आपका कोई रिश्तेदार इस शादी पे नहीं आएगा। अरे मेरे सारे रिश्तेदार आएंगे और शोबिस के सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ मैंने। सोनिया को भी बुलाएंगे ना? हाँ, अगर वो जिंदा हुई और कराची में हुई तो जरूर आएगी। क्या मतलब? अब वो आपके साथ नहीं है? तो अब कौन है आपके साथ? अगर मैंने तुम्हारे इस सवाल का जवाब दिया तो क्या तुम्हारे इस बदतमीज लहजे में कोई फर्क आएगा? इसके सिवा हमने आपसे सीखा ही क्या है? बात इतनी है कि मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, पाँव के नीचे एक्सीलरेटर है। देखो, अगर तुम्हारी बातों की वजह से मुझे गुस्सा आ गया ना, तो ये गाड़ी बेकाबू होकर कहीं भी टकरा सकती है। इसलिए मुझसे तमीज के दायरे में रह के बात करो। आपकी किसी भी धमकी का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। गाड़ी रोकिए, मैं कैब लेके चली जाऊंगी। हाँ हाँ, रोकता हूँ रोकता हूँ। गाड़ी रोकिए। अरे रोक रहा हूँ, जगह देख रहा हूँ अच्छी सी। ये कहाँ ले आए हैं आप मुझे? तुमने तो कहा कि गाड़ी रोको, मैंने गाड़ी रोक दी है। मगर यहाँ तो कोई कैब भी नहीं मिलेगी। कैब नहीं, 16 नंबर मिलेगी इधर से, 16 नंबर। क्या कर रहे हैं आप अब्बू? अब्बू, अच्छा हुआ। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें मैं याद आ गया। अब हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, जहाँ तुम खाना खाते वक्त चीख न सको। मैं हर जगह चीख सकती हूँ। हाँ, वैसे चीखना अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। चीखो। सिला, इधर आओ। जी। ओहो नानी, कितनी सारी डेड स्किन जमा हुई हुई है। पूरे 2 हफ्ते लगेंगे आपको ये सारी डेड स्किन निकालने के लिए। और तुम्हारे पास तो इतना टाइम है ही नहीं, है ना? आपके कपड़े बन गए? गोलगप्पे कैसे थे? बिल्कुल अब्बा की तरह धोखेबाज। हाथ में आने के बजाय बार बार इमली के पानी में गिर रहे थे। तुम गोलगप्पे खाने गई क्यों? अब्बा कितने क्यूट हो गए हैं ना।
और तुम भी ना, जब बहाने बनाती हो बहुत क्यूट लगती हो। अम्मा ज्यादा गुस्से तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे पहली दफा तो उसमें जिंदगी के आसार नजर आए। मुझे तो आजकल बहुत ही खौफनाक लगती है। पहले तो सारा वक्त रोबोट की तरह से घर में घूमती फिरती रहती थी, अब जरा कोई इमोशंस नजर आ रहे हैं। इज दैट गुड? हाँ, गुड क्या, वेरी गुड। बस एक कॉन्फ्रंटेशन होगी और उसके बाद एवरीथिंग। अम्मी का फोन आया था, उनसे मिलकर आती। नानी, अम्मा को गोलगप्पे के बारे में तो कुछ नहीं पता ना? नहीं, माइयों के बाद जाओगी ना तो जरूर पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, कभी नहीं जाऊंगी। बाय। थैंक यू, आई लव यू। Lala, it hurts. It hurts real bad. तुमने पहले क्यों नहीं बताया नबील? पहले कैसे बताता यार? I mean, I thought हो जाएगा. It's not a big deal. Plus, I don't know. I love her. I don't love her. तुम अब क्या करोगे? चला जाऊंगा. शादी में नहीं आओगे? तुम पागल हो गए हो क्या? Are you stupid? और सिला को क्या बताओगे? उसको क्या बताना है? और वैसे भी मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया है और मेरे पास टाइम नहीं होगा। बाय द वे, मुबारक हो। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे अलावा और कोई काम नहीं करता क्या? Don't be silly यार, you know it's the lunch break. I know silly. At least तुम मुस्कुराए तो। I totally understand, and I'm sorry. यार, तुम नहीं समझ सकती। और why are you saying sorry? तुम क्यों सॉरी बोल रही हो यार? It's not your fault. हम लोग हमेशा बोलते रहे, हमेशा मजाक करते रहे। कभी ये नहीं सोचा कि शायद तुम भी सीरियस हो सकते हो। तुम्हें नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था। I mean, you know, she was such a good friend and मुझे लगा टाइम मिलेगा कह दूंगा। तुम्हें उससे कुछ कहना है? हाँ, कहना है। अपनी दोस्त से कहना कि शादी कर ले और जल्दी से कर ले और फिर बच्चे पैदा कर ले और उसके बच्चे मुझे मामू आमू नहीं बोलेंगे, अंकल ठीक है। और वैसे भी यार, लाइफ इज सच अकेला। It's all right. Don't worry. तुम्हारे हाथ भी इतने ठंडे हो रहे हैं। Low blood pressure है। It's all good. तुसी जा रहे हो जी? नहीं जी, वो थोड़ा काम था, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। देखने से तो नहीं लगता कि आप वापस आएंगे। नहीं जी, अब आप आ गई हैं तो आना तो पड़ेगा। जी एक बात कहूँ? जी जी जी, पूछे। वो देखिए, मुझे पता है कि दुख छुपाने का हुनर बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन आप इस हुनर में फेल हो गए। जी बस आप ही से सीख रहा हूँ। कहाँ सीख रहे हैं? खाक सीख रहे हैं। आप तो भाग रहे हैं। एक बात कहूँ, अगर आप अभी से भाग गए ना तो सारी जिंदगी खुद से शर्मिंदा रहेंगे आप। मैं जरा आता हूँ। जल्दी आइएगा। चढ़िया के तेन मसी तकिया
सिला 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 तुम्हारा आज मैं क्यों कैसी बातें कर रही हो? नबील यहाँ नहीं आ सकता, तुम जानती हो ये बात। नबील कभी भी आ सकता। Okay, smile everyone. अरे भाई तुम सबकी तस्वीरें उतार रही हो, लाओ मैं तुम्हारी तस्वीर उतारता हूँ। लाओ मुझे दो ना। जाओ बैठो बैठो बैठो। रेडी, स्माइल। हेलो, स्माइल। ओहो माशाल्लाह। One more. Ready? आज़र, आज़र। मैं कौन? आप सिला के अबू? नहीं मम्मी जी, वो तो कार है, वो तो आया ही नहीं। सब पुराने हाजिर ही है। यहाँ क्या कर रहे हो? वो टाई अम्मी को बुला रहा था, जरूरी काम था। हाँ, क्या कर रहे हैं? रहने दें, वो सच में आ जाएंगी। तो झूठ मूठ बुला लेते हैं। फहमीदा चौधरी साहिबा, आप जरा तशरीफ लाइएगा। मुझे बुला रहे हैं। कहाँ जा रही मम्मी जी? मेरे बराबर वाले कमरे में चलो। हैं? मैं जी? नहीं नहीं, आप नहीं। तो आपने मुझे क्यों बुलाया था? हाँ, वो मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। चले कोई बात नहीं, आपको कम से कम मैं तो याद हूँ ना। नहीं देखिए ना, मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूँ फरजाना जी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी फरजाना नहीं, वो दुर्दाना जी। नहीं, मेरा नाम सैमा चौधरी है। मुझे महबूब ने बता दिया था कि आपको भूलने की बीमारी है। ओह, तो फिर उसने ये भी बताया होगा कि मेरे कान खराब है। हाँ जी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, फिल्मों में थोड़ी नजर आता कि आप बोले भी हैं। हाँ, तो आप मेरी फिल्में देखती हैं? हाँ जी, बड़े शौक से। मैं कैसा लगता हूँ आपको? आप जरा ऊंचा बोले, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी। सुन लिया सारे ने कि तेनू फराज साहब बहुत चंगे लगते ने। हुण घर चलिए। जो सब ना करिया करो इस तरह।
बैठो बैठो बैठो। अब जरा तफसील से बताओ कि तुम सिला को कब और कहां मिले थे? जब वो आईबीए की तरफ से डिबेट पर लाहौर आई थी ना 2 साल पहले, उस वक्त मिला था। 2 साल पहले? 2 साल में कितनी बार मिले? 4-5 मरतबा, मगर फोन पे रोजाना बात होती है। ओह, फोन पे? फोन कौन करता था? मैं ही करूंगा। अच्छा, ये बताओ कि अब तक लड़ाई कितनी बार हो चुकी है? लड़ाई रोजाना होती है, अल्लाह का शुक्र है। गुड, फैंटास्टिक, आई लाइक इट, यू नो। मगर मनाता कौन है? अंकल, मैं करूंगा सॉरी। आपकी बेटी ने तो आज तक सॉरी नहीं कहा। अरे उसकी माँ ने भी कभी सॉरी नहीं बोला। अच्छा एक बात बताओ कि सॉरी बोलने के बाद भी इंसान गलती कर सकता है? असूलन अंकल वही गलती तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंसान तो इंसान है ना, गलती हो जाती है। अच्छा, दोबारा गलती हो तो इंसान को माफ कर देना चाहिए ना? बिल्कुल अंकल, अगर इंसान गलती ना करे फिर तो वो फरिश्ता हो जाएगा ना। अरे हाथ मिला, हाथ मिला। गुड। देखो, अगर मेरी बेटी गलती करे ना तो उसे माफ कर देना, चाहे वो मुंह से ना भी बोले तब भी। नो प्रॉब्लम अंकल। एक बात बोलूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? हाँ हाँ। सिला की अम्मी भी आपको माफ कर देंगी, चाहे वो मुंह से ना बोले। अंकल जाना कैसे? जैसे आए थे वहां मुझे याद आया। एक मिनट, हाथ चेत चढ़िया के तेन मसी तकिया, चेत चढ़िया, चेत चढ़िया के तेन मसी तकिया, साडा जग सी वीरान अज वसिया, किने नी खा भरे भरे। चेत चढ़िया के तेन मसी तकिया, चेत चढ़िया के तेन मसी तकिया, साडा जग सी वीरान अज वसिया, किने नी खा भरे भरे। वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी, वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी, रंगा दी जंज चढ़े चढ़े, चेत चढ़िया के तेन मसी तकिया, चेत चढ़िया। अन्ना, अब हमारी एक फैमिली फोटो ले लो, बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे मिसेस शहजाद की लास्ट संडे मैगजीन में आई थी। भाई तुम्हारा कुछ सोशल सर्कल नहीं है, मगर मेरा तो है ना। माफ कीजिएगा, हम एक अपनी फैमिली की तस्वीर उतारना चाह रहे हैं। अच्छा तो हम तो आजो बैठो। अब एक मिनट इधर आ जाओ। फराज को तो आने दो, फराज को बुलाओ ना भाई। फैमिली फोटो कैसे बनेगी इस तरह? ठीक है, उसी को बुला ले फिर, मेरी तो यहाँ कोई जरूरत नहीं। बड़े मजा आ जाए इसके भाई।
क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं इस घर से चले जाऊं?